नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम फिर से आए हैं अपने इस प्यारे ब्यूटीफुल से चैनल मेक रियल अचीवमेंट्स टू मेक आवर अचीवमेंट्स रियल टुगेदर विद योर परफेक्ट बायोलॉजी सुपर टीचर अंजलि सोलंकी विद माय लवली ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सभी मंद बुद्धि नहीं बोलूँगी, चलो आज आप लोगों की तारीफ करती हूँ। सभी होशियार होनहार मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ जाइए। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रिगर मेंडल। चलिए आज हम शुरू करेंगे ग्रिगर मेंडल के बारे में। मेंडल, ठीक है, ग्रिगर मेंडल। ग्रिगर मेंडल जो थे वो कौन है? वो हैं बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट। लेकिन इन साइंटिस्ट की थोड़ी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। जो ग्रिगर मेंडल हैं वो कैसे थे? वो मॉन्क थे एक। उन्होंने अपने गार्डन में क्या लगा रखे थे? उन्हें पेड़ पौधों का शौक था, तो उन्होंने अपने गार्डन में क्या लगा रखी थी? मटर के पौधे। अब मटर के पौधे लगाए थे, पी प्लांट लगाए थे। तो एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि एक तो मटर का पौधा एकदम बिल्कुल लंबा है, एक मटर का पौधा बिल्कुल छोटा है, अगर कैसे एक बिल्कुल लंबा है ऐसे करके और एक मटर का पौधा बिल्कुल छोटा है, और कोई भी इतने साइज का तो दिख ही नहीं रहा, मीडियम साइज का। तो मैं क्या बता रही थी, जो मेंडल है वो मॉन्क है और वो उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। तो क्या होता, अब देखो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए तो मटर का पौधा भी लगाया। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ जो मटर के पौधे हैं एकदम टॉल हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, और जो कुछ मटर के पौधे हैं कुछ और, तो वो क्या है, थोड़े थोड़े छोटे हैं टॉल के कंपैरिजन में। लेकिन कोई भी मीडियम हाइट का नहीं है। जैसे हमारी हाइट होती है ना 5.4 इंच, 5.3 इंच, 2.8 इंच, यानी कि इतनी वेरिएशन जो ह्यूमन हाइट में दिखती है इतनी मटर के पौधे में नहीं दिखती। अगर कोई मटर का पौधा बहुत ज़्यादा लंबा है तो वो उतना ही लंबा रहेगा जितना उसका, जैसे हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। वैसे इतना छोटा नहीं होता, स्केल से भी छोटा। 10 सेंटीमीटर का टॉल है और 5 सेंटीमीटर का छोटा वाला है, तो इतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का ऐसा भी होगा मटर का पौधा। तो देखो मीडियम हाइट, सबसे छोटी हाइट और सबसे टॉल वाली हाइट। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था ना मटर के पौधे वाला, तो उन्होंने क्या देखा कि मटर के पौधे क्या तो टॉल ही होंगे नहीं तो शॉर्ट ही होंगे, लेकिन कोई भी बीच वाली हाइट का यानी कि इंटरमीडिएट हाइट का नहीं होगा। क्या तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप, ठीक है, तो क्या होगा, टॉल होगा। टॉल जो लंबा, जैसे सपोज 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। लेकिन कोई भी 7 का, 6 का, 8 का, 9 का, 4 3 2 का, मतलब वेरिएशंस वाले नहीं होंगे, फिक्स्ड है। क्या तो 10 होगा, क्या तो 5 होगा। सपोज एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 10 और 5। बैठ मत जाना दिमाग में, नहीं दीदी ने बताया तो 10 सेंटीमीटर का मटर का पौधा होता है टॉल वाला और ड्रॉप वाला होता है 5 सेंटीमीटर। ऐसे लगाऊंगी ना खींच के, बहुत ज़्यादा लगा दूंगी मैं। हाँ, बेकार की चीज़ें रख लोगे तो मुझे पता है, और सबसे ज़्यादा यही पर हो गया। अब आज मैंने देख लिया मटर का पौधा लेके जाऊंगा स्कूल में, स्केल भी खुद का नहीं होगा, मांगोगे नहीं स्केल दे, स्केल दे तो स्केल मांगोगे, फिर जाओगे तो अरे मटर का पौधा तो इससे ज़्यादा दे नहीं होता। तो वाह, मैंने न्यू डिस्कवरी कर ली मटर के पौधे की। तो ये नहीं करना, ओके, फट जाओगे। तो समझ में आ गया। अब तुम देखो कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, क्यों उनके मन में मटर के लिए ऐसा ख्याल आया? क्योंकि आप देखोगे कि मटर का जो पौधा होता है ना, एक तो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही पौधे में, मतलब उसके एक फूल में मेल पार्ट भी मिलता है और फीमेल पार्ट भी मिलता है। तो पॉलिनेशन के लिए उन्हें अलग प्लांट पे नहीं जाना पड़ेगा, मटर के दूसरे पौधे पर उसी एक पौधे से वो क्या करवा सकते हैं, पॉलिनेशन करवा के फर्टिलाइजेशन, तो पुर्जनी भी आ सकती है आराम से। उन्हें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि तितली आएगी कब पोलन को लेके जाएगी और कब वो उसके ऊपर दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर फीमेल पार्ट पे छिड़केगी, कब जाके जायगोट बनेगा, सीड बनेगा, फिर नया पौधा आएगा मटर का। तो इतना वेट करवाने से अच्छा है जो मटर का पौधा बाइसेक्सुअल है तो उसी के फ्लावर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदाउट पॉलिनेटर, विदाउट बायोटिक एंटीबायोटिक फैक्टर्स के, विदाउट अनप्रेजेंस में क्या करवा सकते हैं, पॉलिनेशन। ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो बच्चे कितने होते हैं, ज़्यादातर एक बच्चा होता है एक बार में, वो भी 9 मंथ के बाद। 9 मंथ के बाद एक बेबी होता है। लेकिन हम मटर के पौधे में जब हम करवाते हैं तो
कई सारी प्रोजेनियां बनती हैं एक साथ और बहुत कम समय में। समझ में आ गया? 1-2 महीने की लाइफ स्पैन है मटर के पौधे की। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन जल्दी से आएगी भाई। जो पिछली मरेगी तो अपने बच्चों को देके जाएगी ना, तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। और हमारा क्या, अभी तो हम 55-50 साल तक जिएंगे, फिर जब जाके हमारी नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो पढ़ना कब इजी रहेगा, जिसकी लाइफ स्पेन क्या होगी, छोटी। तो एक तो लाइफ स्पेन छोटी है इसलिए, एक बाइसेक्सुअल है इसलिए, और तीसरा इसलिए कि जो मटर का पौधा है इजीली कल्चर हो सकता है कम स्पेस में। इतना ज़्यादा हमें बड़ा प्लांट नहीं है, बड़े बड़े पेड़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। तो एक क्या हो सकता है कि इन लेस स्पेस इट कैन ग्रो इजीली। और बात करते हैं फोर्थ कि इसके जो कैरेक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसे हाइट का कैरेक्टर देखो, प्लांट हाइट ही तो ये, तो एक तो बिल्कुल टॉल रहेगी तो एक बिल्कुल छोटी रहेगी, बीच का कुछ है नहीं, तो कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। क्या तो छोटा होगा तो ड्रॉप बोलेंगे, बड़ा होगा तो टॉल बोलेंगे। तो हाल बता सकते हैं, अगर टॉल ज़्यादा दिखेगा, आराम से बता सकते हैं, अगर टॉल ज़्यादा दिखेगा तो टॉल को बोल दोगे डोमिनेंट। बताया था ना पिछले लेक्चर में, जो डोमिनेंट वो कैपिटल, जो रेसेसिव वो स्मॉल। तो टॉल कैरेक्टर को हम कैसे दिखा देंगे, कैपिटल टी से, और जो डोमिनेंट का टाइप होता है कैपिटल में उसे स्मॉल बनाते हैं, किसके लिए, रेसेसिव के लिए। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी समझ में आ गया। तो समझ में आ गया ना कि मेंडल ने प्लांट क्यों चुना पी प्लांट, बिकॉज इट हैज़ स्मॉल लाइफ स्पैन, इट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, इट हैज़ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर, एकदम कोई मीडियम या इंटरमीडिएट मिक्सिंग वाला नहीं होगा। फिर एक बात करते हैं कि नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल प्लांट। चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं बात करती हूँ, अब ये आप मुझे गैस करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को साथ में लिखूंगी तो पी प्लांट कैसा आएगा, कैपिटल टी को साथ लिखूंगी तो पी प्लांट कैसा आएगा, स्मॉल टी को एक साथ लिखूंगी तो पी प्लांट कैसा आएगा। बता चुकी हूँ, कैपिटल टी ताकतवर है, स्मॉल टी कमजोर है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। अब तो बता सकते हो, जिसने भी बता देना मेरी तरफ से 5 स्टार गिफ्ट। अरे दीदी मुझे खुद को ही दे दे 5 स्टार यार, चॉकलेट के ऐसा करती हूँ कुछ और ही दे दूंगी, क्लब बजा दूंगी उसके लिए, ठीक है, जो भी मुझे क्वेश्चंस करके दिखाएगा। अब बात करती हूँ मैं इस चीज़ की कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था पूरे 7 साल एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट पे। 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना काम पब्लिश करा, लेकिन वो फेल हो गए अपने काम को लोगों तक पहुंचाने में, ज़्यादा पब्लिसिटी में उनका फेमस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं था, तो कोई न्यूक्लियस, डीएनए, जीन्स ऐसे नाम की चीज़ें नहीं जानता। जब कोई चीज़ ऐसी नहीं जानता और उसके बारे में कोई इंसान बातें करे तो सब यही बोला, अरे क्या बोल रहा है तू, सपना ही देखा होगा तूने, या क्या कर रहा है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स का यूज़ करा था, तो और लोग ज़्यादा ढेर हो गए। अरे बायो में मैथ कब से आने लगी, हाय दैया, बायो में मैथ, फिर तो बिल्कुल ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। अरे ये क्या बता ही रहा है, फालतू की चीज़ें बकवास कर रहा है, छोड़ो। किसी साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया। और फिर ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे फ़ोन हो, मोबाइल्स फ़ोन, नेट हो, तो रील्स डाल रहे हैं मेंडल, पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और वो रील्स डाल रहे हैं, कैंची से कट कर रहे हैं, सीजर ऐसे फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं, उसके बाद नया पौधा। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। आजकल क्या लोग 2 मिनट में अपना वो दिखा देते हैं टैलेंट रील्स बना के, तो वो अपना ये टैलेंट दिखा ही नहीं पाए। और क्या हो गया, एक बात हो गई, स्पीकर्स की कमी थी, टीवी वगैरह, इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं था कि जिसकी वजह से वो पोस्ट डाल रहे हों कि आज मैं ये करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट, आज इसके बारे में बताऊँगा, ये बताऊँगा। तो ये सब कारणों की वजह से जो मेंडल था उनके एक्सपेरिमेंट फेमस होने से दब गया, यानी कि रेसेसिव हो गया। और लोगों की सोच जो गलत सोच थी कि बायो में मैथ यूज़ नहीं होगी, ये क्या ही बात कर रहा है, ये डीएनए जीन्स क्या, व्हाट फैक्टर, क्या बात कर रहा है। जीन्स को वो फैक्टर बोलते थे मेंडल को, कि इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हुआ नहीं, वो नहीं डिस्कवर हुआ था माइक्रोस्कोप, तो उन्हें अभी जीन्स को फैक्टर नाम बोलते थे। जीन्स का बाद में बोलने लग गए जब माइक्रोस्कोप आया, जब हमने डीएनए को और अच्छे से एक्समाइन करा, क्रोमोसोम वगैरह को, ठीक है। और बात करते हैं हम इस चीज़ की कि मेंडल का वर्क फेमस कब हुआ, जब मेंडल मर गए थे ना, तब कई सालों बाद 1990 में 3 साइंटिस्ट आए थे
तब उनके काम को रिपब्लिश कराया गया। अरे जो सदियों पहले एक बंदा जो बोल के चला गया था, जब उन्होंने देखा कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है फैक्टर, जिसे आज हम जीन्स बोलते हैं, ऐसी क्रोमोसोम पे होती है, क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं तो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर आते हैं, डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है। तो ये चीज़ें कब निकल कर आए, जब जो हमारे ग्रेगर मेंडल थे मर चुके थे, यानी कि आप समझ रहे हो ना कितना सैडफुलनेस है। मतलब उनको उनके काम का क्रेडिट, उनकी पहचान, उनका फेमिसिटी कब मिल रही है उन्हें उनके काम की रिस्पेक्ट, इज्जत कब मिल रही है, जब वो मर चुके हैं। वो देख भी नहीं सकते अपनी इन चीज़ों को। लेकिन आई होप जहाँ भी ग्रेगर मेंडल होंगे वो अपने इस चैप्टर को देखते होंगे कि वाह मेरे ऊपर एक चैप्टर बना है, नोबेल प्राइज़ क्रेडिट हुआ उनके लिए। तो ये चीज़ बहुत उन्हें सुख देती होंगी। तो ऐसे ही आप इसे अपने नोट्स बनाना, जो मैंने बताया है कि वाई मेंडल चूज अ पी प्लांट एंड वाई एक्सपेरिमेंट इज फेल टू पब्लिश्ड फेमिसिटी। मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मतलब पब्लिश तो हो गया था लेकिन फेमस क्यों नहीं हो पाया, ये बताना है। और मेंडल ने पी प्लांट क्यों चुना, ये बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स करवाऊंगी, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। समझ में आ गया? थैंक यू।